अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किंग टैलेंट की तरफ से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए लेटेस्ट वीडियो लेकर। चलें फिर आज हम मिर्ज़ा साहब से शायरी के हवाले से भी बात करेंगे और शायरी भी सुनेंगे। आज का टॉपिक है हमारा पोइट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की दुआएं। आप लोग मुझे बुलाते हैं यहाँ किंग टैलेंट के हवाले से, तो आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेट्स स्टार्ट। जी सर, आज का टॉपिक हमारा पोइट्री है। हमने सुना है जैसे कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पोइट्री वगैरह में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और कंपटीशन में भी हिस्सा लेते रहते थे। हाँ, ये बात किसी हद तक सही भी है। पोइट्री में कंपटीशन भी मैंने वंस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जीता भी था। तो फर्स्ट टाइम में जीता था। बाकी इसके हवाले से जो मैंने पोइट्री से रिलेटेड कंपटीशन जीते वो काउंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो वर्बली आम तौर पर। अब क्या होता है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है, इफ़ यू अंडरस्टैंड, कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कह सकते डायरेक्ट, तो उनको दूसरे अल्फाजों में अपने दिल की बात कहने के लिए शायरी का सहारा लेना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों ने इसका, और जो हमारे अंदर घुटन है सबको है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, एनालाइज करें माशरे में जो चल रहा है, सिस्टम में जो चल रहा है, हालात जिस तरह के हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जैसे वाक़यात यहाँ होते हैं, तो इन सब का असर हम पे होता है। चाहे हम टीवी के ज़रिए देखें या कहीं से पता चले, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी जाके अंदर, और मुस्तकबिल की फ़िक्र, ये सारी चीज़ें अंदर एक घुटन पैदा कर देती हैं। और इस घुटन को बाहर निकालने का एक कुछ लोग, सब नहीं, बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको शायरी करें। शायरी ज़ौक़ रखने वाले लोगों को ये शायद वीडियो पसंद आए। जिनको ज़ौक़ नहीं है शायरी का, वो सिर्फ मजाक, कुछ लोग सिर्फ कॉमेडी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके लिए कॉमेडी हो। जी तो सर आप हमें ये बताएं कि आपके फेवरेट शायर कौन है? ये बताना बड़ा मुश्किल सवाल है कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, कुछ ऐसे लोग, ऐसे शायर गुजरे हैं जो मेरे ही नहीं, मैं कहता हूँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिनको आप कह सकते हैं कि वो सबके फेवरेट होंगे। जिसमें मैं सबसे पहले नाम लूँगा अल्लामा इकबाल। हर टचिंग, जिन्होंने उनको पढ़ा है, दिल से पढ़ा है। सिर्फ 2-4 शेर तो शाही हैं, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में, यहाँ तक महदूद है, तो आप नहीं इस अल्लामा इकबाल को जज कर सकते। अब जी, इसके अलावा आगे बढ़ें तो अहमद फराज हैं, कॉमन है, उनकी शायरी थोड़ी आसान होती है, इसलिए सब लोग जो नए नए यंगस्टर्स लवर्स होते हैं उनके लिए बड़े काम के होते हैं उनके शेर। फैज़ अहमद फैज़ हैं, मुनीर नियाज़ी साहब हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। नासिर काज़मी हैं, फ़रद अब्बास शाह हैं, जिनको पढ़ा है मैं उनका नाम लूँगा। इसके अलावा जो है, अब आप बोलेंगी, मैं बोलूँगा अगर शेक्सपियर, तो आप बोलेंगे उसकी शायरी सुनाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लिश में, तो फिर उसका तर्जुमा भी सुनाना पड़ेगा। बट इसके अलावा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का एक शेर मैं सुना के बात अपनी आगे ख़त्म करूँगा। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब की बड़ा प्यारा एक शेर, उन्होंने कहा कि मानू सब न सोना, पक्षी सब न हंज, यानी कि मानू सब ना सोना, इंसान सारे अच्छे नहीं होते, पक्षी सब ना हंज, हर उड़ने वाला परिंदा हंस नहीं होता। मानू सब ना सोना, पक्षी सब ना हंज, कह कह मानू हुंदा जी मैं अच्छे बाहर। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है ना, मानू सब ना सोना, पक्षी सब ना हंज, कह कह मानू हुंदा जी मैं अच्छे बाहर थी। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज़। जी सर, तो आप नॉन स्टॉप जो पोइट्री करते हैं, आज आप हमें वही नॉन स्टॉप पोइट्री सुनाएं ताकि हम भी देखते हैं कि आप आज हमारा शो ख़त्म होता है या आपकी पोइट्री। देख लें आप अपने ज़रा निज़ाम साहब से पूछ लें, जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो फिर वो मुझे ऑब्जेक्ट करेंगे कि सर जी आप देख लेते हैं टाइम आपका कितना है। नॉन स्टॉप तो जब होती है जब कोई सामने बैठा हुआ मुकाबला करो, लेकिन चले
जितनी आती है उतनी सुना दूंगा, जो दिल की बात है, माशरती बात है और आप सब लोगों के दिल की बात है। देखिए सुनिएगा ज़रा, मैं शायरी सुनाना शुरू करता हूँ आपको वन बाय वन, ठीक है। अगर आप ऐसे टॉपिक दें, सपोज़ आँखों के ऊपर आप देती हैं, अल्लाह अहमद फराज का कितना प्यारा शेर आपको सुनाता हूँ मैं। कि उनकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, उनकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसे। न जाने क्या है किसी की उदास आँखों में, मुँह छुपा के भी जाएं तो बेवफा न लगे। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं दूर जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार। एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालाजार में। उम्रे दराज मांग के लाया था 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार। ये मुझे बड़ा पसंद है शेर। इसके अलावा मैंने एक पोइट्री पढ़ी मेरी अपनी मदर की, जब तदफीन के बाद कब्र पे बाद में जाया करता था, उस बराबर वाली कब्र की खुतबे में ये शेर बड़ा लिखा होता था। और ये मुझे बड़ा ही जो है ना अच्छा लगता है। और किसी को मैं याद करता हूँ जो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ मेरे दोस्त, जैसे रिजवान मेरा एक दोस्त हुआ करता था, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, हमेशा मैं उसको याद करता हूँ तो मेरे जहन में एक शेर आता है कि पयाम मर्ग यानी कि मौत, पयाम मर्ग से ए दिल तेरा क्यों दम निकलता है, मुसाफिर रोज़ आते हैं ये रास्ता खूब चलता है। उस गुलिस्तान की मुझे वो एक कली तड़पा गई, क्यों लगी थी शाख पे क्यों बिन खिले मुरझा गई। वो आया याद ए आराम जान इस नामुरादी में, कफन देना जिसे भूले थे हम सामाने शादी। वाह सर आप वाह। थोड़ी सी वाह तो कर दें ताकि मुझे और अच्छा मैं आपकी बात थोड़ा आप जी सर, वाह जी। तो करें ना। देखिए आप पवेलियन तो है नहीं, आप तो बुला बहुत लिया हो, स्टूडियो बहुत में। हो। जी नेक्स्ट आपको सुनाता हूँ मैं कि हम ना समझे तेरी नज़रों का तकाजा क्या है, कभी जलवा कभी पर्दा ये तमाशा क्या है। मुझे मदहोश सा कर रखा है तेरी आंखों ने, वरना साकी तेरे मेखाने में रखा क्या है। वाह सर वाह वाह वाह। देख लेना तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। वाह। मोहसिन नकवी साहब का बड़ा वो शेर, उजड़े हुए लोगों से हिरासा न हुआ कर, हालात की कब्रों पे ये कुतबे भी पढ़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वो आज भी सदियों की मसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को। जबरदस्त। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है अभी जहन में, मैं उसकी एक शुरुआत उसकी देख रहा हूँ कि अल्लामा ने इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा में पहला शेर कहा, मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा यहाँ पे। और इसको समझिए आप, ए खुदा शिकवाए, और मैं अल्लाह ताला से भी यही कहता हूँ, सब मेरी भी ज़ात यही पुकारती है, ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, उगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन। इसके अलावा अगर देखें आप तो देखिए मैं एक शेर सुनाता हूँ, पहले कुछ उनके अल्फाज के मायने आपको सुना दूँ, बता दूँ ताकि आप जब शेर सुने तो आपको मज़ा आए सुनने में ना। मुफलिस गरीब कबा इज़्ज़त, मायने बता रहा हूँ आपको लड़के। वाइज जो मेंबर में बैठा होता है, मेंबर रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेंबर में बैठना है नहीं। अब शेर सुनिएगा आप, कितना प्यारा शेर है। मुफलिस जो अगर अपनी कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मेंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। वाह सर वाह। इसके बाद अगर हम वसी शाह की बात करें तो वसी शाह ने भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ शेर गए हैं। मैं जी सर, और वसी शाह का भी एक कोई शेर सुनाए ना। वसी शाह का शेर था, हाँ वसी शाह साहब बड़े अच्छे शायर हैं और उन्होंने कई। अब देखिए मुझे थोड़ा सा तजाद है उनसे कि काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, अच्छा शेर है
अल्लामा इकबाल ने तो मर्द को शाहीन बनाया और इन्होंने हाथ के कंगन बना दिया। खैर मुझे इस पर आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर वैसे आप ये वीडियो देखें तो आई एम रियली सॉरी, बट मेरी थिंकिंग है ये उसे कहना, वसी शाह का बड़ा प्यारा शेर जो मुझे लगता है, उसे कहना कि पलकों पर न टाँके ख्वाब के मोती, समंदर के किनारे घर बनाकर कुछ नहीं मिलता। सितारों से मुझे अक्सर यही आवाज़ आती है, किसी के हिज्र में नींदें गंवा कर कुछ नहीं मिलता। जिगर हो जाएगा छन्नी, ये आंखें खून रोएंगी, वसी बेफेज लोगों से निभा कर कुछ नहीं। वाह सर वाह, बहुत खूब। रिसेंटली मेरे एक कज़न कह लें, दोस्त कह लें, भाई की डेथ हुई, तो मुझे अनवर मसूद का एक बड़ा शेर अच्छा लगा कि ज़िंदगी के मेले में जैसे किसी की इंतकाल, किसी की मैयत हो जाती है तो फिर तो फैक्ट इस दुनिया से जाना है, लेकिन हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त यहाँ तो इस दुनिया से गया, उससे रिलेटेड मेरे जहन में ये शेर बार बार आता है, वो बार बार मैं अपने आप को सुनाता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं किसी को सुनाने की, कि अनवर मसूद जो कि कॉमेडी शायरी करते हैं, लेकिन उनका कितना प्यारा शेर है कि ज़िंदगी के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस उसी को। और सर अमजद इस्लाम हाँ, अमजद इस्लाम ने, अमजद साहब एक तो वो लेजेंड्स है, उन्होंने जब वारिस ड्रामा लिखा उसके बाद तो वो पायनियर होगा पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में, इंडिया पाकिस्तान सब में। अमजद इस्लाम ने तो कौन सा शेर सुनाऊँ कि मैं, लकड़ी को लग जाए आग या आदम ज़ात को गम, लकड़ी को लग जाए आग या आदम ज़ात को गम, दोनों ही को हमने अमजद बचते देखा कम, बहुत ज़्यादा खुशी में भी रो पड़ता है इंसान, बहुत ज़्यादा गम में भी तो आंखें हो जाती है। अब अमजद इस्लाम तो बहुत बड़े शायर हैं, उनके मैंने थोड़ा कम पढ़ा है। बहरहाल ये कि आपको एक और शेर सुनाता हूँ कि बशीर बदर साहब का शेर, ये मेरे जहन में अभी आया है। अब ये मेरे, अब आपने कहा ना कितना शेर सब अब सिस्टमेटिक वैसे वो आते रहेंगे कि बुत भी रखे हैं, बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, घर मेरा घर नहीं अल्लाह का घर लगता है, बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, घर मेरा घर नहीं अल्लाह का घर लगता है, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है, ज़मीं पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। वाह सर वाह। जी सर, वैसे तो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन कुछ जो जहन में आ रहे हैं, फरहत अब्बास शाह कुछ ऐसे ही नाम है। देखिए अब ये तो आप में चलें ठीक है, आप अगर मुझे चैलेंज करती हैं ठीक है, आई एक्सेप्टेड। फरहत अब्बास से वैसे मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने सारे शायर को पढ़ा है, लेकिन जिसका आप नाम लेंगी तो मैं जो अगर मुझे वो उसका कोई शेर आता है, उनका कोई शेर आता है तो मैं सुनाता हूँ। फरहत अब्बास शाह साहब का सिर्फ एक ही शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुमने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद कितने सुनसान से लगते हैं शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे ला इल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज़ अगर शाम जी जी सर। और फैज़ अहमद फैज़ भी तो हैं जी जी, उनका भी कोई शेर। हाँ जी, फैज़ साहब। इसके बाद मैं आपको थोड़ा एक शेर मिर्ज़ा गालिब साहब का भी सुनाऊंगा, ठीक है, और वो आप सुनिएगा। पहले फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर सुनाता हूँ आपको, सॉरी उनका नाम बड़ा मुश्किल है। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले वो सुए दार चले। वाह सर वाह। जी सर, अब वो जो भी आप कह रहे थे मिर्ज़ा गालिब। हाँ मिर्ज़ा गालिब जी। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब के मैं बहुत लंबे लंबे अशार सुना सकता हूँ, लेकिन मैं एक शेर सुना दूँगा और आपको ये लगेगा कि बहुत लंबी, क्योंकि मैं भी मिर्ज़ा हूँ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो
खोदे जो कब्र मेरी, मैं अपने लिए भी ये बात कहता हूँ और शायद मैं बांगे दोहल कहता हूँ कि ये मेरा मैसेज है सबको। खोदे जो कब्र मेरी ज़रा गहरी खोदना, मिर्ज़ा का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। वाह सर वाह। तो इस तरह से सैफ अहमद सैफ का जो शेर है, जो अजीज़ मियाँ ने बहुत अच्छी अपनी कव्वालियों में इस तरह से और दूसरी तरह से प्रेजेंट किए। रिलेटेड तो वो पीने पिलाने से है, लेकिन मेरा उससे वो वास्ता नहीं, लेकिन उसमें कुछ जान है। पीता बग़ैर इज्ज़ कहाँ थी मेरी मजाल, पीता बग़ैर इज्ज़ कहाँ थी मेरी मजाल, मैं इंतहाए शौक़ में घबरा के पी गया। ये सभी लोग मुझे समझाते रह गए, मैं एक 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 को समझा के पी गया। इसी से रिलेटेड बहुत सारी पोइट्री है जो मुझे बड़ी पसंद आई। उनकी कव्वाली में से मैंने बड़ी बहुत अच्छी जहन में कुछ बैठ गई कि बड़ी हसीन है जुल्फ़ों की शाम पी लीजिए, बड़ी हसीन है जुल्फ़ों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से 2-4 जाम पी लीजिए, आगे चलकर हिसाब देना है इसलिए बेहिसाब पी लीजिए। वाह सर वाह। अब आपकी क्या ख्वाहिश है बताएं, किसका शेर सुना? अच्छा मैं तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरी खुशबू नहीं मिलती, खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। वाह सर वाह वाह। कैसी धुंध है हम तुम सफ़र आगाज कर बैठे, हमें आंखें नहीं मिलती तुम्हें चेहरा नहीं मिलता। वाह वाह वाह। कि तेरी उम्र में गिने जाएं। अब ये कुछ शेर ऐसे होंगे जो सिंगल शेर मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे नहीं पता शायरों ने लिखे हैं। खुदा करे, नासिर काज़मी का बहुत अच्छा शेर है कि तेरी उम्र में गिने जाएं वो दिन जो हमने तेरी याद में गुजारे। तुझे खबर ना हुई, अभी दूसरा शेर है, फ़रत अब्बास से आ गया मेरे ज़हन में। तुम्हें खबर ना हुई और तुम्हारी गलियों से हमारी आरज़ू निकली कफन सजाए। इसके अलावा अगर सिंपल शेर आप सुनना चाहें तो कुछ शेर ऐसे भी हैं जो जिनके ऊपर बाद में जो है आपने देखा कि सॉन्ग बन गए बड़े अच्छे और बड़े मशहूर हुए वो, लेकिन थे वो बड़े शायर। तो शुड आई कंटिन्यू या आपका टाइम अभी है बहुत बाकी? जी जनाब, अब कंटिन्यू करते हैं ना शायरी को, तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। जी सर, वी आर रियली एक्सक्यूज सर, आपकी तो शायरी ख़त्म ही नहीं हो रही है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे आपसे। तो देखें आपने ये तो आपकी तरफ से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। किंग टैलेंट वालों की तरफ से मैं नज़ीम साहब से बात करूँगा। आपने कहा था कि देखें हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है आपकी पोइट्री, तो अभी तो मैंने शुरुआत की, अभी तो आए हो, बैठो ज़रा चले जाना, लगेगी देर ज़रा हाल दिल सुनाने में। तो मैंने तो अभी शुरुआत की है। अभी मैं कुछ शेर ऐसे हैं जो गा के भी सुनाए जाते हैं बहुत से लोगों ने। अभी मैं कहूँ कि दिल ना ठहर जा यार दा नज़ारा लेट दे, कोई जान दी जा रही सजना गल कैंट दे। तो ये तो अभी तो मैं आया ही नहीं हूँ फॉर्म में, अभी तो मैं तो फॉर्मेशन में तो आने दें आप, कुछ आमद तो होने दें, कुछ आमद हो, फिर मैं आपको सुनाऊँ कि पीना हराम है ना पिलाना हराम है, और पीने के बाद होश में आना हराम है। और बड़े छोटे अशार हैं लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, याद रखता हूँ कि ये अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, ये अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती को था। तो नेक्स्ट ये है कि सर प्लीज सर देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रख लें आप। ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं जस्ट हुआ है कि मेरे ज़ुबान पर चढ़ा है, और अगर अभी तो मैं कनेक्शन मेरा जुड़ जाता सही तो फैज़ है, अभी तो फैज़ का पूरा कलाम बाकी है। अल्लामा इकबाल के बड़े अशार हैं, वो भी मेरे जहन में कुछ शुरुआत नहीं आ रही, तो बड़े लंबी पूरी गज़ल में आपको सुनाता है कि
खैर, आप कुछ कह रही थी, वो फरमाएं। कोई फनी पोइट्री भी हो जाए, फनी पोइट्री वगैरह भी फनी पोएट्री मैं कम सुनता हूँ, लेकिन ये कि छोटे मोटे कुछ अशार सुना देता हूँ, शायद आपको सुने हुए होंगे, शायद हंसी ना आए और आ जाए तो बड़ी बात है, किसी को हंसा देना भी। काश मेरे पास एक खोता होता, काश मेरे पास एक खोता होता, होता। खोता अच्छा। गधा खोता, जी जी। काश मेरे पास एक खोता होता, कभी मैं सवार होता, कभी तू सवार होता। ईद ईद करता है, ईद भी आ जाएगी, ईद ईद करता है, ईद भी आ जाएगी, पूरे रोजे रख अकल ठिकाने आ कल जाएगी। ठिकाना नहीं। जी, तो बचपन की याद ताज़ा कर दी सर आपने। अब वो अगर मैं बहुत गहराई में जाऊँ तो फिर ये कि वो अब मज़ाहिया शायरी तो फिर हो तो सकती है कि अगर मैं कहूँ कि अक्कड़ बक्कड़ भम्बे वो 80-90 पूरे सौ, तो ये भी एक शेर तो है। सुई में सौ में लगा अक्कड़ बक्कड़ भम्बे वो 80-90 पूरे सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अभी बचपन है लेकिन शायरी ज़रूर है। जी चोर को सर। पकड़ाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। तो आप ही देख लें, आपका टाइम खत्म हो रहा है, नहीं सर, मेरा टाइम वाकई खत्म बहुत नहीं होने ज़्यादा। वाला। आप गमगीन बोले, गमगीन, आपने बोला फनी, जितना मुझे फनी मेरे थोड़ा कम मटेरियल है, नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में ज़रूर पोइट्री और सुनेंगे आपसे, इंशाल्लाह मैं बहुत सी मेरा बातें कंटेंट करेंगे अब इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसी मेरे कॉलम इसी वजह से थोड़ा सा वो चल जाते हैं कि बीच में कुछ शेर इस तरह के लिख देता हूँ कि वो इंस्पायरेबल होते हैं। किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। या आखिरी शेर सुनाऊंगा आपको, मुझे पता है आपको क्लिक हो रहा है, मुझे पता है मुझे भी क्लिक किया जा रहा है, ये स्टॉप किया जाए। नजम साहब प्लीज़, ये आखिरी शेर सुना रहा हूँ, उसके बाद आप चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है, किसी की लाख बातें एक पल में भूल जाती हैं, किसी का एक ही जुमला पुराना याद रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया। तो अब ये बताएं कि कंटिन्यू करें, आपका प्रोग्राम खत्म नो हुआ नो नो नो, या इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या लेती हैं आप, ये तो बताएं ना ज़रा, तो ये तो पता चले ना आपका डिसीजन क्या है। नजम साहब से पूछे, वो मुझे क्लिक कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप पूछे नजम साहब से, शुड आई कंटिन्यू और नॉट, शुड आई सर कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा देर हो गई है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ही मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे और सुनेंगे शायरी भी, और भी बहुत कुछ सुनेंगे इंशाल्लाह। आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से फिर नेक्स्ट सेशन फिर नेक्स्ट सेशन से होता रहेगा। मेरी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह में ये नहीं कि दावा नहीं करता, अल्लाह ताला माफ़ करे, ख़त्म होने वाली नहीं है, डिपेंड अपॉन दी मूड। कभी मूड हुआ तो शायद मैंने सुबह कर देनी है आपको, लेकिन नजम साहब भी क्लिक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर, थैंक यू लिसन मी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो किंग टैलेंट के नाम से भी तो औरंगज़ेब मिर्ज़ा मेरा नाम से चल रहा है, लेकिन इसके बिहाफ पे किंग टैलेंट है, नजम साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करें। मैं ज़रूर कहूँगा आप इसको फॉरवर्ड करें आगे, इसको प्रमोट करें। ये प्योरली हम हैदराबाद के टैलेंट को ऊपर ला रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप हमने इस तरह से लिया है कि लोग पहले इसकी आगाही जाने। थैंक यू सो मच, आपको बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।